हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज फिर से एक नया वीडियो जो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट 2। मैंने आपको इससे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हैं जिनमें स्केमा, असिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन और आपका अडेप्टेशन। और फिर उसके बाद मैंने आपको 8 कॉग्निटिव स्किल्स भी बताई हैं कि 8 कॉग्निटिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। और आज हम बात करते हैं उन स्टेजेस की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को एक तरीके से पूरा करती हैं। तो आइए बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की सेकेंड पार्ट की। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजेट ने दी थी, जिनका टाइम पीरियड जो था वो 1896 से लेकर के 1980 तक का था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को दिया था, जिन्होंने ये कहा था कि एक बच्चा जो होता है जब उसका जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के साथ बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के साथ साथ बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है। तो इन्होंने इसलिए इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया था। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि टर्म कॉग्निशन क्या है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। टर्म कॉग्निशन जो है मैंने आपको बताया था, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका कॉग्नेसर विच मीन्स टू नो, चीज़ों को जानना, रिकॉग्नाइज करना और उनके पीछे का कंसेप्ट ढूंढना या फिर चीज़ों के कंसेप्ट बनाना, उनके बेस पर कंस्ट्रक्ट करना, कोई थॉट कंस्ट्रक्ट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनको अंडरस्टैंड करना, लॉजिकल रीजनिंग, आपकी इंडक्टिव, आपकी डिडक्टिव, ये सारी आपकी कॉग्निशन का पार्ट होती हैं। चीज़ों के पीछे का रीज़न ढूंढना। अगर हम बात करते हैं कॉग्निशन की, तो कॉग्निशन क्या है? ये वो मेंटल एक्शन या वो प्रोसेस है जो एक्वायर, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो नॉलेज को, चीज़ों के पीछे की अंडरस्टैंडिंग को ढूंढते हो आप, या फिर अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को किसके थ्रू? अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये नॉलेज डेवलपमेंट की प्रोसेस है या नॉलेज डेवलपमेंट की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, या मेंटल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निशन बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी एबिलिटी है, आपकी थिंकिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग की। एक तरीके से जैसे जैसे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फेजेस से होकर गुजरता है, वैसे वैसे उसकी मेंटल एबिलिटी किस स्टेज में कैसी थी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी होती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इन्हीं को ही समझता है। और जैसे जैसे बच्चा एडोलसेंस या अडल्टहुड स्टेज में पहुँचता है तो वहाँ पर चीज़ों के पीछे का लॉजिक, उनके पीछे की रीजनिंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसका इंडक्टिव, उसका डिडक्टिव, ये सारे के सारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये सारा क्या है आपका, ये सब क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में बात करूंगी मैं यहाँ पर। तो ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये एक प्रोसेस है बाय विच पीपल थिंकिंग चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पेन। तो जीन पियाजेट ने स्टडी किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बाय ऑब्जर्विंग कि चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। आइए बात करते हैं 4 स्टेजेस की। कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो सबसे पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है आपकी 2 साल तक की बच्चे की। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से लेकर के 7 साल तक की जो एज होती है वो। थर्ड होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 7 से लेकर 11 साल तक की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी एडोलसेंस से लेकर के या अडल्टहुड वाली जो स्टेज होती है, 12 साल से ऊपर की जो स्टेज होती है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। बात करते हैं पहली स्टेज की, जो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी वो स्टेज है, या फिर इसको ये हमारी पहली स्टेज होती है जो कहाँ तक होती है, 2 साल तक की होती है। ठीक है, ये हमारी वो स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा जो है किसके थ्रू चीज़ों को सीखता है, सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेंसरी मोटर 2 वर्ड से मिलकर बना है, सेंसेस और मोटर। सेंसेस आप जानते हैं जो हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, इनके थ्रू, और मोटर का मतलब क्या है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़। तो बच्चा यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता है, जैसे कि चीज़ों को टच करना, देखना, उनको एक तरीके से हंसना। और आपको पता होगा जैसे बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें भूख लगती है तो वो रोने लग जाते हैं। तो अपनी फीलिंग्स के थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी जो उन्हें जो भी चीज़ चाहिए होती है उसको। ठीक है, यहाँ पर सकिंग, टच, सीइंग, फीलिंग, ये सारे काम किसके थ्रू करता है बच्चा, सेंसेस के थ्रू करता है। इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और ये हमारी पहली स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चा स्टार्ट कर देता है यूज़ करना सिम्बल्स एंड लैंग्वेज को। दिस इज़ द पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कंसेप्ट। यहाँ पर बच्चा अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, मतलब बच्चा धीरे धीरे थोड़े थोड़े वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, जैसे कि मम्मी, पापा। या फिर ये हमारी स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से लेकर के 7 साल तक की स्टेज होती है, जहाँ पर बच्चा बोलना सीखता है। चीज़ों के पीछे एक तरीके से बात करते हैं हम कि सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करना सीखता है बच्चा। आपके जो वर्ड्स होते हैं ना,
वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स के थ्रू। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मान लीजिए तो ए फॉर एप्पल अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को इमेज दिखाई जाएगी एप्पल की, ठीक है, ताकि उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। तो ये क्या होती है, हमारी कौन सी स्टेज है, ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको टॉडलर या फिर अर्ली चाइल्डहुड का भी नाम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सो द चाइल्ड इज कैपेबल मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स एंड इमेज, ही इज स्टिल अनेबल टू यूज ऑपरेशंस। यहाँ पर बच्चा किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं लगाता है चीज़ों के पीछे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इस स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपकी प्री कंसेप्चुअल स्टेज और एक है आपकी इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज 2 से लेकर के 4 साल तक की होती है, जिसमें बच्चा अपनी वर्बल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाता है, और बट स्पीच इज ईगोसेंट्रिक। देखिए स्पीच बोला गया, स्पीच इज ईगोसेंट्रिक। अब वर्ड आया ईगोसेंट्रिक, का मतलब क्या होता है, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं सुन रहा हूँ, सबको भी वैसा ही सुनाई दे रहा है, वैसा ही दिखाई दे रहा है और वैसे ही सब सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कि बर्फ़ क्यों पड़ती है, तो क्या कहेगा, उसका आंसर होगा कि मेरे लिए पड़ती है, मेरे खेलने के लिए पड़ती है। तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि जो जैसा मैं सोच रहा हूँ ना वैसे ही सब सोच रहे हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि ये बाकियों के परसेप्शन या बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलता, बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है और उसको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ सारे वैसे ही सोच रहे होंगे। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को, सिंबल्स को अडॉप्ट करता है, मेमोरी और इमेजिनेशंस को अपनी को डेवलप करता है, और जो जिसके थ्रू क्या करता है, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चा, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, द चाइल्ड यूज सिंबल्स टू स्टैंड फॉर एक्शंस, ए टॉय डॉल स्टैंड फॉर ए रियल बेबी, एंड चाइल्ड रोल प्ले मम्मी और डैडी। तो ये सारा क्या है, ये कौन सी स्टेज के अंदर आता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज के अंदर आता है। सेकंड आपकी आती है इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज आपकी 4 to 7 ईयर होती है। स्पीच बिकम मोर सोशल, बच्चा थोड़ा थोड़ा एक तरीके से बढ़ने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा सोशल होना स्टार्ट हो जाता है। लेस ईगोसेंट्रिज्म, अब बच्चा यहाँ पर चीज़ों को समझने लग जाता है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लग जाता है। द चाइल्ड बेस देयर नॉलेज ऑन व्हाट दे फील और सेंसेस टू बी ट्रू, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाट दे फील और सेंसेज। यहाँ पर बच्चा यूज़ करने लग जाता है धीरे धीरे अपने माइंड को, लेकिन बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर, फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद की सेंसेज और खुद की फीलिंग्स को। उसके बाद हमारा आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है, ये 7 से लेकर के 12 साल तक की एज होती है, जिसको आप चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी, अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस की स्टेज बोलते हो। ये कौन सी स्टेज होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक। बच्चा किसके साथ चलने लग जाता है, बच्चा लॉजिक के साथ चलने लग जाता है। देखिए सिंपल वर्ड्स में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो इसको मिडिल चाइल्डहुड की स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है, बच्चे के मेंटल ऑपरेशंस डेवलप होते हैं, बच्चा चीज़ों को ऑर्डर में लगाना स्टार्ट कर देता है। पहला पॉइंट दे रखा है सीरिएशन, कि मतलब क्या है, बच्चा चीज़ों को ऑर्डर में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ और उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाना स्टार्ट कर देता है। ट्रांजिटिविटी, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है बच्चा। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, देन ए मस्ट बी टॉलर देन सी। लॉजिक फाइंड आउट करने लग जाता है बच्चा चीज़ों के पीछे का। क्लासिफिकेशन, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चा ना चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चे को पता चल जाता है कि, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चे को पता है कि भाई ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की कैटेगरी ये होती है, आसमान में उड़ने वाले जानवरों की, आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनकी कैटेगरी ये होती है, और जो आपके पशु हैं उनकी कैटेगरी ये होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। देयर इज़ ऑल्सो क्लास कॉल्ड एनिमल, एनिमल्स की कैटेगरी क्या है, डॉग्स की कैटेगरी क्या है, कैट्स की कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर बच्चा कैटेगराइज करने लग जाता है चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या है कि ये आपकी 12 साल तक की एज या फिर आपके उससे अबव तक की जो एज होती है वो होती है। एडोलसेंस एंड एडल्टहुड एज इसको बोलते हैं हम। द थॉट बिकेम इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपके कॉग्निटिव स्किल्स बताई थी, मैंने आपको 8 कॉग्निटिव स्किल्स बताई थी वर्किंग, उसके अंदर मैंने एक स्किल बताई थी आपको फ्लेक्सिबिलिटी की, कि बच्चे का जो माइंड है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। बच्चा चीज़ों के पीछे का बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपनी यूज़ करता है इस वाली स्टेज के अंदर, एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है चीज़ों के पीछे का, लॉजिक ढूंढने लग जाता है, बिना लॉजिक की चीज़ों को मानता नहीं है। इंडक्टिव और डिडक्टिव उसकी सोच हो जाती है, अगर बात करें तो वो इंडक्टिव और डिडक्टिव उसकी लॉजिकल रीजनिंग। ट्रायल एंड एरर, बच्चा इसी यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ होता है। मेटाकॉग्निशन, थिंक अबाउट थिंकिंग, चीज़ों के पीछे का कि जो नॉलेज आपकी है ना उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करता है बच्चा, कि जो थिंक अबाउट थिंकिंग।
ठीक है। उसके बाद डेवलप करता है स्किल्स को, लॉजिक को, डिडक्टिव रीजनिंग को, एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग। बच्चा प्लान के साथ चलता है यहाँ पर, दूसरों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है, डिबेट करने लग जाता है बच्चा, और एक तरीके से जस्टिस के लिए भी आवाज़ उठाने लग जाता है बच्चा यहाँ पर, मीनिंग ऑफ लाइफ को समझने लग जाता है, और ह्यूमन नेचर, हमारी अंडरस्टैंड दैट द रूल्स ऑफ ए गेम एंड सोशल सिस्टम, वो सोसाइटी के सिस्टम और रूल्स और उनके नॉर्म्स को समझने लग जाता है, एंड ए मैन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड हेंस कुड बी चेंज और मॉडिफाइड, और उनको क्या करता है एक तरीके से अपनी ही सोच के अकॉर्डिंग उनको चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है आपकी? एडोलसेंस टू अडोलसेंस और अडल्टहुड की जो स्टेज होती है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये स्टेजेस भी आपको समझ में आई होंगी और ये थ्योरी मेरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मेरी शायद में भी जो मेरी थ्योरी होगी वो आपको रेनफोर्समेंट थ्योरी मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद फिर से मैं रिसर्च के कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच।